आशीर्वाद देंगे जो हमारे सनातन धर्म का अच्छा करेगा, भला करेगा, आशीर्वाद है, भगवान उनका भला करेगा। लेकिन फिर भी किसी पार्टी का सपोर्ट नहीं करेगा। विदुर जी महाराज मैत्रेय ऋषि के आश्रम में आए। मैत्रेय ऋषि ने विदुर जी का स्वागत किया। आओ विदुर, आओ बैठो। आश्चर्य हुआ विदुर जी को, इतने बड़े महात्मा मेरा स्वागत कर रहे हैं। पूछा महाराज ऐसा क्यों? मैत्रेय ऋषि ने कहा विदुर जी आप कोई साधारण नहीं है, आप साक्षात यमराज के अवतार हैं, धर्मराज के अवतार हैं। मांडव्य ऋषि के श्राप के कारण आपको दासी के घर जन्म लेना पड़ा है। मुझे पता है आप कौन हैं। विदुर जी ने कहा महाराज मुझे उद्धव जी ने समाचार दिया है कि भगवान ने आपको कहा है आप हमें ज्ञानोपदेश करेंगे। हाँ विदुर जरूर, आप प्रश्न करिए और आपके प्रश्न में जवाब में मैं आपको भगवत कथा सुनाऊंगा। तो अब श्रीमद् भागवत में विदुर जी प्रश्न कर रहे हैं मैत्रेय ऋषि को। बड़ा सुंदर प्रश्न है। क्या कहते हैं? सुखाय कर्माणि करोति लोको न ते सुखं वान्य दुरापरं वा न विन्देत भूयास्त एव दुःखम् यदात्र युक्तः भगवान वदेन्नः। बड़ा सुंदर प्रश्न करते हैं विदुर जी मैत्रेय जी से कि महाराज संसार में सुख पाने के लिए सब लोग मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी सुख नहीं मिलता। मेहनत करने पर भी सुख नहीं मिलता और दुख बिना बुलाए चले आता है। ऐसा क्यों? आत्महत्या करने की इच्छा से तीसरे मंजिल से नीचे गिरता है। नीचे एक सब्जी वाला सब्जी बेच रहा है, उसके ऊपर गिरा, वो सब्जी वाला मर गया और ये बच गया। हाँ, जिसको मरना था वो नहीं मरा, जिसको नहीं मरना था वो बेचारा चला। महाराज ये संसार विपरीत फल क्यों देता है? मैत्रेय ऋषि कहते हैं देखो विदुर, जीव इस संसार में क्यों आता है? अपने प्रारब्ध को भोगने के लिए। और प्रारब्ध क्या है? किसको कहते हैं प्रारब्ध? संचित कर्म को। ध्यान से समझना मैया। कई कर्म ऐसे होते हैं जो तुरंत फल देते हैं। जैसे भूख लगी है, भोजन करेंगे, एक और खाया, दो और खाया और धीरे धीरे भूख शांत होने लगी। प्यास लगी है, पानी पिएंगे, एक गिलास पानी पिया, 2 गिलास पानी पिया, फिर धीरे धीरे प्यास शांत। कई कर्म थोड़े समय के बाद में फल देते हैं। जैसे आज खेत में जुताई बुआई करवाओ, 4 महीने के बाद फसल मिलता है। आज आम का पेड़ लगाओ तो 2-3 साल के बाद फल आते हैं। कई कर्म ऐसे भी होते हैं सज्जनों जो इस जन्म में फल नहीं दे पाते, वही कर्म इकट्ठा होते हैं
जो इस जन्म में फल ना दे सके, वही कर्म इकट्ठा होते हैं और उन्हीं कर्म से आपका नया जीवन तैयार होता है। मतलब समझ रहे हो, हम अपने ही हाथों से अपना आने वाला नया जीवन तैयार कर रहे हैं। इसमें भगवान का कोई हाथ नहीं है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, और जो जप करही तब फल चाखा। जो कर्म हमें इस जन्म में फल नहीं दे पाते, वही कर्म संचित होते हैं और उन्हीं संचित कर्मों से प्रारब्ध का निर्माण होता है। और प्रारब्ध को भोगने के लिए जीव को दूसरा जन्म लेना पड़ता है। ये कर्म का सिद्धांत है। अब भगवान कह देंगे कि टेहका गांव में गधा बन के जाओ तो जाना पड़ेगा। हाँ? क्यों? क्योंकि हमारा कर्म ही है गधा बनने लाया। एक जगह हम ये कथा बोल रहे थे कि आदमी मरने के बाद कभी कभी गधा बनता है। तो एक भाई ने प्रश्न कर दिया, महाराज क्या ऐसा होता है, आदमी मरने के बाद गधा बनता है? मैंने कहा भाई कर्म गधा जैसा हो तो जरूर बनेगा। उसने कहा नहीं महाराज ऐसा नहीं होगा, आदमी मरता है तो आदमी बनता है। मैंने कहा कैसे? उसने कहा महाराज बीज बोया जाए गेहूं का और निकलेंगे चावल, ऐसा होगा क्या? अरे भाई जो बोया जाता है वही तो उगता है। आदमी मरे तो आदमी बने, आपने कहा गधा बनता है। मैंने कहा भैया आपके बात पर मैं सहमत हूं, आदमी मरे तब आदमी बने, लेकिन आदमी बन के मरे तब ना। गधा की भांति, जानवर की भांति संसार के बोझे को ढो रहा है और मरेगा तो गधा नहीं बनेगा तो और क्या बनेगा? अरे भाई मानवता ना हो मानव के भीतर तो मानव कहोगे? एक सेठ जी बैठक कक्ष में बैठे थे, गर्मी का दिन था। एक प्यासा आदमी आया, आके सेठ जी से कहा सेठ जी प्यास लगी है, 1-2 लोटा पानी मिलेगा? तो सेठ जी ने कहा नहीं भैया घर में कोई आदमी नहीं है, बाहर जाके पियो। उस प्यासे आदमी ने कहा सेठ जी प्यास के मारे मेरा गला सूख रहा है और आप 1-2 लोटा पानी के लिए मना कर रहे हैं। सेठ जी ने कहा मना कौन कर रहा है, लेकिन घर में कोई आदमी नहीं है ना। तो उस प्यासे आदमी ने कहा सेठ जी एक काम कीजिए, 1 मिनट के लिए आप आदमी बन जाइए। हाँ? अरे घर आए प्यासे को जो उठ करके एक गिलास पानी भी ना दे सके, क्या उसे मानव कहलाने का अधिकार है? तो मरने के बाद वो गधा नहीं बनेगा तो क्या बनेगा? मानवता ही यदि हमारे भीतर नहीं है तो उसे मानव कहलाने का क्या अधिकार है? मैया कड़वा ना हो तो करेला कहोगे, खट्टा ना हो तो नींबू कहोगे, और मानवता यदि मानव के भीतर ना हो तो उसे मानव कैसे कहोगे? तो संचित कर्मों से प्रारब्ध बनता है और प्रारब्ध को भोगने के लिए जीव का दूसरा जन्म होता है। अब जैसा जैसा हमारा कर्म इकट्ठा होगा